मूवी की शुरुआत में हम यहाँ पर एक क्यूट से बीबी को देखते हैं जिसका नाम एरिक होता है। एंड एरिक यहाँ पर एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा था जहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 5 साल पहले मेरी मम्मा को छोड़ने की और मेरी मम्मा के साथ ऐसा करने की। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर हमारा एरिक मिट्टियों को लगा लेता है और ऐसे कर रहा था कि जैसे वो जंग पर जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर उसके टैक्टिक्स तो कुछ अलग ही होता है। एंड यहाँ पर वो रोते हुए अंदर चला जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक सर्जरी रूम में देखते हैं जहाँ पर हम हमारी फीमेल लीड से मिलते हैं जिसका नाम शॉबी होता है। एंड शॉबी यहाँ पर सबसे टफेस्ट वाला सर्जरी कर रही होती है। एंड उसका ये सर्जरी सक्सेसफुल होता है जहाँ पर उसके सभी टीममेट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं कि इतनी डिफिकल्ट सर्जरी तो अब्रार को कोई एकदम हाई टॉप सर्जरी भी नहीं कर सकता जो आज आपने कर दिखाया है। फिर बाद में हमें यहाँ पर 5 साल पुराना सीन बताया जाता है जहाँ पर भागते हुए शॉबी एक होटल की ओर जा रही थी। एंड यहाँ पर साथ ही साथ में हम शीन को देखते हैं। शीन यहाँ पर रहती है लीन के साथ में। एंड यहाँ पर लीन बेहोशी हालत में था। ऐसा लग रहा था जैसे कि लीन को कोई ड्रग्स दे दिया है। एंड यहाँ पर शीन जो होती है वो उसका फायदा उठा रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर शॉबी आ जाती है जहाँ पर वो उन दोनों को बहुत गलत स्टेट में पाकर घबराने लग जाती है। और तो यहाँ पर शीन से कह रही थी कि देखा वो तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है। एंड यहाँ पर उन दोनों को ऐसा देखकर बेचारी शॉबी डिवास्टेटेड हो जाती है और फिर वो वहां से चली जाती है। यहाँ पर बहुत बारिश भी हो रही थी। शॉबी को यकीन नहीं हो रहा होता कि लीन ने उसके ऊपर चीट किया है। उसने उसके साथ कितने सारे वादे किए थे कि वो उसे और उसके बेबी को हमेशा लव करेगा और कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन आखिरकार उसने उस पर चीट कर ही लिया। अंशा भी हमें उसकी स्टोरी ही बता रही होती है कि उस समय पे तो यहाँ पर उसने अपनी जान तक दे दी थी। लेकिन यहाँ पर शॉबी की एक नई शुरुआत हुई थी जहाँ पर उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की थी इन सर्जरीज को कर। साथ साथ यहाँ पर वो अपने बेटे एरिक को भी पाल रही थी। यहाँ पर वो एरिक को ढूंढने लग जाती है। नर्स कहती है कि हमें एरिक कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ पर एरिक अपना लेटर छोड़कर जाता है। उसका लेटर हैंड लेटर नहीं होता लेकिन एक क्यूट सी ड्राइंग होती है जहाँ पर उसने बताया होता है कि मैं आपके लिए जस्टिस सीख करने जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर शॉबी घबरा जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि एरिक जा रहा होगा उसके फादर से मिलने के लिए। एंड शॉबी नहीं चाहती थी कि लीन को पता चले कि उसका कोई बेटा है, इसलिए फटाक से भागकर वो निकल जाती है ताकि वो एरिक को रोक सके। इसके बाद में हम यहाँ पर हमारे मेन लीड लिन को देखते हैं जो कि बहुत हैंडसम होता है। एंड यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि 5 साल पहले से जो तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसमें कोई अपडेट आया है या फिर नहीं। लगता है तुम लोग सेम वही स्टेज पर हो। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे माफी मांगने लगता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर देना, हम यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए हैं और हमें कोई लीड भी नहीं मिला है और हम सभी को ऐसा लग रहा है कि मैडम शायद से अब इस दुनिया में नहीं रही है। यहाँ पर लीन को अपने पास की बातें याद आने लगती है जहाँ पर वो और तर्शा भी कितने अच्छे से रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से शॉबी वहां से गायब हो गई बिना कुछ रीजन दिए। इसलिए यहाँ पर लिन चाहता है कि वो लोग एक बार वापस से मिले। एंड यहाँ पर वो शॉबी को लेकर होप नहीं छोड़ना चाहता और वो रीजन भी जानना चाहता है कि आखिर क्यों शॉबी उसे छोड़कर चली गई। एंड यहाँ पर लिन अपने असिस्टेंट को अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखने के लिए कहता है एंड बोलता है कि मुझे शॉबी पर पूरा भरोसा है, वो इस दुनिया में अभी भी है, तो तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन को बंद मत करो और जल्द से जल्द मेरे लिए कोई लीड निकाल पाओ। असिस्टेंट यहाँ पर लिन को याद दिलाने लगता है कि लेकिन आपकी डैड ने हमसे कहा था कि आपके लिए एक न्यू ब्राइड ढूंढने के लिए ताकि उन्हें एक ग्रैंडसन मिल सके। लीन यहाँ पर उसे कह देता है कि कोई जरूरत नहीं है, अगर मेरी शादी किसी के साथ होगी तो वो शॉबी है और तुम मेरी बात मानो क्योंकि तुम मेरे असिस्टेंट हो। इतने में यहाँ पर लियो को कॉल आ जाता है पुलिस स्टेशन से जहाँ पर पुलिस ऑफिसर लियो को बता रहे होते हैं कि आपका बेटा गुम चुका है और अब वो हमारे ऑफिस में है, तो आप प्लीज जल्दी से आकर उसे ले जाइए। एंड यहाँ पर फटाक से असिस्टेंट और लीन पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन में जहाँ पर असिस्टेंट उस बेबी को देखकर और तो लीन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दोनों की शक्लें बहुत मिलजुल रही थी। यहाँ पर एरिक भी लीन को देखकर चिढ़ाने लगता है एंड पुलिस ऑफिसर्स को बोलने लगता है कि जल्द से जल्द इसे किडनैप कर लो, नहीं नहीं मेरा मतलब है कि जल्द से जल्द इसे जेल में डाल दो और मुझे मेरे फादर पर केस करना है क्योंकि इसने मुझे अबेंडन कर दिया था। इसके बाद में यहाँ पर दोनों के दोनों आराम से बैठकर सोच रहे होते हैं चेयर पे। लीन यहाँ पर सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, लेकिन इसकी और मेरी शक्ल तो मिलती जुलती है। दूसरा यहाँ पर एरिक मन में सोच रहा होता है कि मैं मेरे डैडी को तो 10 ईयर्स तक जेल में डालूंगा, तब जाकर मेरी मम्मा को जस्टिस मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स मेरी बात ही नहीं सुन रहे क्योंकि मैं छोटा बच्चा जो हूँ, लेकिन मैं मेरे डैडी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर लीन एरिक से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम मुझे किस पर्पज से अप्रोच कर रहे हो।
एरिक यहाँ पर बोलने लगता है कि अरे, इतना सब कुछ करने के बाद आपको लगता है कि मैं आपको पर्पसली अप्रोच कर रहा रहूंगा? ये तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपने मुझे और मेरी मम्मा को अबेंडन कर दिया। आपको तो मुझसे बहुत दूर रखना चाहिए ताकि आप मेरे लिए रोते रहो, और आप मुझे डिजर्व भी नहीं करते हो। और हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप मुझे यहाँ पर कैप्चर कर नहीं रख सकते, मेरी मम्मा परेशान हो जाएगी। यहाँ पर लीन सोचने लगता है कि हो सकता है शायद से उसकी मम्मा शाओ भी हो। फिर बाद में यहाँ पर लीन उसकी रियल मम्मी का नाम पूछने लगता है, और एरिक बोलता है कि अरे, आपको अपनी वाइफ का नाम तक नहीं पता, आगे कितनी लड़कियां हैं आपके पास? तो फिर लीन बोलता है कि बचकानी बातें करना बंद करो, मैंने जितना पूछा है बस इतना जवाब दो। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट उन दोनों के एक्शंस को देखकर कहने लगता है कि इनका तो डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है, इनके इस एक्शन की वजह से समझ आ रहा है कि ये दोनों बाप बेटे हैं। लीन यहाँ पर असिस्टेंट से कह देता है, इस बच्चे को लेकर जाओ और इसकी रियल मम्मा को ढूंढ लेना। एंड यहाँ पर एरिक चिल्लाने लग जाता है। इतने में उसकी मम्मा शाम भी वहां पर आ जाती है, लेकिन तभी तो यहाँ से लीन चला गया था। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी की वजह से उन दोनों की टकरार हो जाती है। लीन यहाँ पर शॉबी को देखकर शॉक हो जाता है एंड कहने लगा कि मुझे पक्का यकीन था कि तुम अभी तक जिंदा हो। शॉबी यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि आखिर वो कौन सा बहाना देगी। दूसरा यहाँ पर होता है हमारा एरिक, जिसे लगने लगता है कि अब तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा, अब मैं अपने डैडी को कैसे जेल में भेजूंगा। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट को काट देता है जोर से और चला जाता है अपनी मम्मा को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो लीन को टच भी नहीं कर पाता। फिर बाद में यहाँ पर वो सब पूछने लगता है कि आखिर ये तुम्हारा बेटा है। बाद में एरिक चला जाता है अपनी मम्मा के पास में। यहाँ पर शाबी कह देती है कि सर, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती, और प्लीज मेरे बेटे को अपना बेटा बुलाना बंद कीजिए, आपका और हमारा रिलेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लीन सोचने लगता है कि लगता है मुझे इसे बताना ही होगा। तो फिर शाबी को वो उठा देता है, साथ ही साथ असिस्टेंट भी एरिक को उठा देता है। यहाँ पर शाबी कहती है कि मुझे और मेरे बेटे को छोड़ो, लेकिन लीन कहता है कि बस करो, कब तक नाटक करोगी? अच्छे से पता है कि यहाँ पर इसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है। शॉबी बोलते रह जाती है कि 5 साल पहले हमारा डिवोर्स हो चुका था और अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा है, तो प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अलग अलग गाड़ियों में बैठाकर ले चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो कार में बैठी होती है, जहाँ पर वो सब पूछते रही थी कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। लेकिन लेन यहाँ पर शॉबी की कोई भी जवाब नहीं देता। शॉबी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि मुझसे इतना प्यार करने के बाद भी ये मुझ पर चीट कर सकता है, और जब मैं मुंह ऑन चुकी हूँ, मैं मेरे बेटे के साथ अच्छी लाइफ जी रही हूँ, तब जाकर ये बीच में दखल अंदाजी कर सब कुछ बिगाड़ रहा है। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? एंड यहाँ पर लिन उसे उस जगह लेकर आ जाता है जहाँ पर शॉबी की शादी हुई थी, एंड ये उनका विला था। शॉबी को यहाँ पर वो अंदर चलने के लिए कहता है, लेकिन शॉबी साफ साफ मना कर देती है एंड कहती है कि देखो, 5 साल पहले मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया था और सारी की सारी चीजें अब क्लियर है। तो फिर लीन कहता है कि नहीं, वो डाइवोर्स तुम्हारी साइड से था, मैं कभी भी तुम्हें डाइवोर्स लेने के लिए अग्री नहीं किया था, और तुम शुरुआत से लेके अब तक और एंड तक मेरी ही वाइफ रहोगी। यहाँ पर शाबी कहती कि नहीं, मुझे मेरे बेटे को वापस उठा दो, मुझे घर वापस जाना है। लेकिन लीन यहाँ पर उसकी बातों को मानने के लिए रेडी नहीं था। शाबी यहाँ पर इरिटेट हो जाती है एंड चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुमने इतना सब कुछ किया, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी सिर्फ एक सॉरी की वजह से, या फिर मेरा दिल पिघल जाएगा। तुम किसी और वुमन के साथ थे उस नाइट पर, और तुम्हें लगता है इतनी बड़ी सी बात मैं भूल जाऊंगी। यहाँ पर लीन सोचने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि शाबी इतने गुस्से में आ गई है। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देता है। लीन यहाँ पर शाबी को उठा लेता है। शाबी कहती है कि ठीक है, देखना तुम बहुत रिग्रेट करोगी। इसके बाद में वो घर पर चली जाती है एंड वास को उठा लेती है। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि मैम प्लीज उस वास को मत तोड़िए, उसका वर्थ 2 मिलियन है। और शाबी यहाँ पर उस वास को अपने हाथों से तोड़ देती है, जहां पर लीन उसके लिए और भी सारे वासेस लेकर आ जाता है एंड कहता है कि तुम इसे भी तोड़ सकती हो। लेकिन शाबी चली जाती है सारे के सारे कपड़े फाड़ने के लिए, फिर लियो और भी कपड़े ला देता है। शाबी चली जाती है उसकी प्रॉपर्टीज के पेपर्स के पास में, एंड यहाँ पर लीन कभी भी उसे कुछ नहीं कहता और शाबी उसके प्रॉपर्टीज के पेपर्स को भी फाड़ देती है। एंड लीन यहाँ पर खुशी था कि उसे शाबी वापस मिल चुकी है। एंड यहाँ पर लीन जो है वो और भी सारे पेपर्स ला देता है। शाबी को गुस्सा आ जाता है। बाद में शाबी यहाँ पर जेड के ब्रेसेस को तोड़ने लग जाती है। यहाँ पर लीन को कुछ होता तो नहीं है, लेकिन उसके असिस्टेंट का बीपी हाई होने लग जाता है। लीन और भी ज्वेलरीज मंगा लेता है और इस बार शाबी लीन को एक थप्पड़ मार देती है एंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अमीर हो तो कुछ भी कर पाओगे? इसके बाद में यहाँ पर लीन उसे समझाने लगता है कि मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ और चीजें सॉर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो जो मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो। यहाँ पर शाबी इसके पहले कुछ बोले, वहां पर शीन पहुंच जाती है एंड उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर यहाँ पर शाबी को एक बार फिर से गुस्सा आने
करने लगता है पास की बातों को याद करके। शीन यहाँ पर शाबी को देखकर बोलने लगती है कि तुम तो मर गई थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लीन यहाँ पर शीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। दोस्तों यहाँ पर शाबी इनकी क्लोजनेस देखकर सोचने लगती है कि लगता है इनका रिलेशनशिप कुछ ज्यादा डेवलप हो गया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लीन जो है वो शीन का हाथ छोड़कर शाबी को पकड़ लेता है। यहाँ पर शाबी उसे बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी लवर तुम्हारे बाजू में खड़ी है और तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कह रहे हो। लीन समझ जाता है कि शायद शाबी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो कहने लगता है शीन मेरी लवर ववर नहीं है। तो वह यहाँ पर शाबी सोचने लगती है हो सकता है यहाँ पर ये नाटक कर जाए, कोई बात नहीं, मैं भी इसका नाटक में साथ दूंगी। एंड यहाँ पर वो उसे बड़े प्यार से हस्बैंड बुलाकर कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना है। एंड एकदम क्यूट वे में एक्ट करने लगती है, ये सोचते हुए कि यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाएगा तो फिर लीन को अपने रियल फेसेस दिखाने ही पड़ेंगे। एंड यहाँ पर दूसरी ओर लीन खुश हो जाता है एंड कहती कि जरूर जैसा तुम बोलोगे वैसा ही होगा। एंड वो उसे उठाकर वहां से ले जाता है। शाबी सोचती कि उसे तो लगा था कि लीन और शीन के बीच में झगड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर शीन को बड़ा गुस्सा आ जाता है। शीन यहाँ पर वास तोड़कर फेंक नहीं वाली थी, लेकिन इतने मस्ती सुना जाता है ताकि उनका और लॉस ना हो। एंड यहाँ से शीन गुस्से में चली जाती है। दोस्त हम यहाँ पर बेबी एरिक को देखते हैं जहाँ पर वो फाइनली अपने असली सन के चंगुल से छूट गया होता है एंड बोलने लगता है कि 5 इयर्स पहले उन्होंने मेरी मम्मा को छोड़ा और अब वो मेरी मम्मा को किडनैप करके रखेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं अपनी मम्मा को बचा कर ही रहूंगा। एंड ये होता है हमारे बेबी एरिक का न्यू मिशन। यहाँ पर एरिक एक वॉचमैन अंकल को न्यूज देखते हुए देख लेता है जहाँ पर उस न्यूज में बताया जा रहा था कि मिस्टर वैंग की हालत बहुत सीरियस है और मिस्टर वैंग कोई और नहीं बल्कि लीन के डैड ही होते हैं। एंड यहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कि कोई भी अगर उनके इस डिजीज को क्योर कर पाएगा तो उस इंसान को 10 बिलियन मिलेंगे। एंड यहाँ पर एरिक को आइडिया आने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर मिस्टर वैंग को हम देखते हैं जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि फिलहाल तो आपकी सिचुएशन स्टेबल हो गई है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरे के पूरे इंटरनेशनली डॉक्टर को यहाँ पर बुला रहा हूँ ताकि हम आपकी सर्जरी करवा पाए या ऑपरेशन, लेकिन हम जल्द से जल्द आपको ठीक कर पाए। मिस्टर वैंग यहाँ पर कह रहे होते हैं कि मुझे किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में बस एक आखिरी चीज देखना चाहता हूँ, वो मेरा ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में वो लिखा हुआ है। लेकिन इतने में यहाँ पर एरिक उन्हें दिख जाता है, तो फिर यहाँ पर वैरी को देखकर सोचने लग जाते हैं कि काश इसके जैसा मेरा कोई ग्रैंडसन होता। तो फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंड बॉय असिस्टेंट नोटिस करने लगते हैं कि आखिर ये छोटा सा बच्चा इनके बेटे के जैसा क्यों दिख रहा है। एंड यहाँ पर वो लोग उसका नाम वाम पूछने लगते हैं। एलिक कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर एक प्रोफेशनल काम करने आया हूँ, देखिए मैं आपके डिजीज को क्योर कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मेरी मम्मा को बचाना होगा। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे कैसे पता कि तुम्हारी मम्मा कहाँ पर होगी, और अगर तुम भाग गए तो चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी मम्मा को बचा दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रुकना होगा जब तक मैं ठीक नहीं होता। एरिक सोचता था कि तो अच्छी बात है, मेरी मम्मा उसके चंगुल से तो छूट जाएगी। एंड यहाँ पर वो इस एग्रीमेंट पर अग्री कर लेता है। दूसरा यहाँ पर उनका स्मार्ट असिस्टेंट उसके बालों को लेकर उसका डीएनए टेस्ट भी कर देता है एंड उसका रिजल्ट भी आ जाता है, जहाँ पर नर्स उसे बता रही है कि हाँ लीन का बेटा कोई और नहीं बल्कि ये छोटा सा बेबी ही है। और तो यहाँ पर हम शीन को भी देखते हैं और शीन यहाँ पर उसकी सारी बातें सुन लेती है। अब यहाँ पर शीन घबराने लग जाती है कि अगर ओल्ड मैन को पता चला कि उसकी होने वाली वाइफ शॉबी है और वो वापस आ गई है तो फिर यहाँ पर वो उसे अपनी बहू मानने लग जाएगा और मेरा यहाँ पर पर्दाफाश हो जाएगा। दोस्त यहाँ पर लीन होता है जो कि शॉबी को लेकर ओपन किचन यानी कि गार्डन एरिया में आ गया होता है जहाँ पर उसका ओपन किचन था, लेकिन यहाँ पर शॉबी को कुछ खाना नहीं था और वो उसे कहते कि मुझे छोड़ो, मुझे जाना है यहाँ से। लीन कहता है कि अरे कुछ समय पहले तुम कह रही थी कि तुम्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना है और अब तुम्हें यहाँ से भागना है। यहाँ पर शॉबी मन में कह रही होती कि न जाने इसके और शीन के बीच में क्या चल रहा है कि मेरा इतना कुछ करने के बाद भी उन दोनों के बीच में झगड़ा ना हुआ हो। यहाँ पर शॉबी लीन से क्लियर कर देती है कि तुम ये मत समझो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। लीन यहाँ पर उसे कहने लगता है कि अरे बाबा 5 साल पहले क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है, हम इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है। शॉबी कहती कि नहीं तुम्हारे पास टाइम होगा लेकिन मेरे पास नहीं है। इतना बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन इतने में असिस्टेंट आ जाता है जो कहने लगता है कि मुझसे एक गलती हो गई है, यंग मास्टर मुझे कहीं पर भी नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम साथ ही साथ शीन को देखते हैं जो कि शाओबी की और एरी की फोटो को देखकर कह रही होती है कि मुझे तो लगा था 5 साल पहले इन दोनों की मौत हो गई होगी और इसे बच्चा कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी कर यहाँ पर इसे अपनी लाइफ से दखल करना ही होगा। एंड यहाँ पर शीन तो एकदम साइको जैसा बिहेव करने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर लीन होता है जो असिस्टेंट पर चिल्लाने लगता है कि तुम एक बच्चे का भी ध्यान नहीं रख सकते और उसे जल्द से जल्द ढूंढने के लिए कहता है।
दूसरी ओर शाह भी होती है जो गुस्सा हो जाती है। अर्लीन पर चिल्ला उठती है। सांटियागो भी एरिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर दूसरा और ग्रैंडपा इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर उनका असिस्टेंट रिपोर्ट्स को लेकर कब आएगा। और ये बेचारा क्यूट सा बेबी जो बिल्कुल मेरे लीन की तरह दिख रहा है, मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरा ग्रैंडसन ही होगा। इतने में यहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि उन्हें एक दवाइयाँ इंजेक्ट करने लग जाता है। यहाँ पर एरिक उस दवाई को देखकर सोचने लग जाता है। उसे उसकी मम्मा की कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम ऐसे ट्यूब्स कहीं पर देखोगे तो उनसे दूर रहना, ये बहुत टॉक्सिक होता है। एंड यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम अंकल को गलत दवा दे रहे हो। एंड ग्रैंडपा चिल्लाने वाले थे लेकिन यहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर एरिक भी बेहोश हो जाता है। इतने में ही शीन आ जाती है जहाँ पर वो कहने लगती है कि शाम पे 5 साल पहले तो मैं तुम्हें नहीं मार पाई, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा जिंदा मार दूंगी। अगर मैंने तुम्हारे बेटे की जान ले ली तो तुम्हारी जान तो जीते जीते ही मर जाएगी। दोस्तों यहाँ पर होते हैं लीन और शाबी जो अभी भी एरिक को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन एरिक का पता अभी भी नहीं चलता। एंड लीन यहाँ पर असिस्टेंट पर गुस्सा करने लग जाता है कि एक बच्चा ही तो था 5 साल का, उसे तो तुम नहीं संभाल पा रहे हो। 5 साल पहले इन्वेस्टिगेशन का खाक तुमने किया होगा। इसके बाद में यहाँ पर एरिक होश में आ जाता है, जिसे कैसे भी करके स्टोरेज रूम से बाहर निकलना था। एंड यहाँ पर वो उस डॉक्टर को चकमा देकर वहां से भागने लग जाता है। डॉक्टर शीन को खबर कर देता है। शीन गुस्से में आकर उस बेबी को ढूंढने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर एरिक अपने वॉल से अपनी मम्मा को कॉल लगा देता है। यहाँ पर लीन होता है जो कि शॉबी से कह रहा था कि तुम टेंशन मतलब एरिक को ढूंढ निकालेंगे। शॉबी यहाँ पर लीन से कहने लगती है 5 साल पहले क्या हुआ वो अभी तक पता नहीं कर पाए हो और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे को ढूंढ सकोगे। इतने में यहाँ पर शॉबी को कॉल आने लगता है एरिक का। एंड एरिक उसे बचाने के लिए कहता है। एरिक यहाँ पर दूसरे रूम में होता है जहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, लेकिन वो उसे भी चकमा देकर भागने लग जाता है। बट शीन वहीं पर आ जाती है जहाँ पर वो एरिक को इंजेक्शन दे देती है और एरिक बेहोश हो जाता है। पर वो डॉक्टर एरिक को वहां से लेकर चला जाता है। यहाँ पर इतने ही समय में लीन ऑटो और शाबी उस हॉस्पिटल में आ जाते हैं और एरिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। दूसरा शीन और वो डॉक्टर एरिक को लेकर ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। शीन यहाँ पर उस डॉक्टर से कहती है कि तेको कुछ भी कर दो और कैसे भी इस बच्चे को मार दो, और हाँ रिपोर्ट में ये लिख देना कि इसका ब्लड लॉस हो गया था, इस वजह से इस बच्चे की जान चली गई थी। यहाँ पर डॉक्टर एरिक को उस नाइफ से मारने वाले थे कि इतने में शाबी चिल्ला कर वहां पर आ जाती है। एंड लियो भी यहाँ पर आकर डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है। वह यहाँ पर वो लोग उससे फाइट करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इतने में शीन यहाँ पर गार्ड्स को लेकर आ जाती है। वो डॉक्टर चला जाता है शीन के पास में। एंड शीन ऐसा एक्ट करती है कि जैसे वो उस डॉक्टर को जानती ना हो। फिर यहाँ पर वो लीन को बताने लग जाती है कि मैं यहाँ पर ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई थी, तब मैंने इस डॉक्टर को कुछ इंजेक्ट करते हुए देखा था, जिसके कुछ समय बाद ग्रैंडपा बेहोश हो गए थे। इस वजह से मुझे समझ आ गया कि कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर मैं गार्ड्स को लेकर आ गई। गार्ड्स यहाँ पर उस डॉक्टर को लेकर वहां से चले जाते हैं। बाद में यहाँ पर शीन जो होती है वो एरिक को नोटिस करती है एंड कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी शक्लें देख के तो लग रहा है कि शायद से वो जिंदा नहीं बचेगा। शॉबी को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है एंड कहती है खबरदार अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ, 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ मैं बुलाने को रेडी हूँ, तो मुझे मार भी डालोगे तो वो भी चलेगा, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो फिर तुम याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, और ये सब कुछ तुमने किया है मुझे अच्छे से पता है। यहाँ पर धीरे धीरे लीन सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करने लग जाता है कि आखिर शॉबी ऐसी सारी बातें क्यों कह रही थी जहाँ पर मैंने उसे चीट किया हो। फिर यहाँ पर शीन होती है जो कि अपने आप को रीजनेबल चीजें बोलकर समझा रही होती है लीन को कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैं तो बस यहाँ पर ग्रैंडपा को देखने के लिए आई थी। लीन यहाँ पर शीन से बोलने लगता है कि 5 साल पहले कुछ तो हमारे बीच हुआ होगा ना, जिस वजह से शॉबी यहाँ पर गुस्से में है क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं याद है। शॉबी भी यहाँ पर सोचने पड़ जाती है कि उस दिन मैंने लीन को जब देखा था तो कोई वो एक्शन या मूवमेंट नहीं कर रहा था, हो सकता शायद से उसे भी पता ना हो। लेकिन इतने में यहाँ पर एरिक की आवाज आ जाती है जहाँ पर एरिक धीरे धीरे होश में आ रहा था। यहाँ पर शीन मन ही मन सोच रही होती है कि अगर इसने सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दिया तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा, मुझे कुछ भी करके सबसे पहले यहाँ पर शॉबी को रास्ते से हटाना होगा और वो मैं आज के आज ही कर रहूंगी। लेकिन अब दूसरा एरिक जो होता है वो होश में नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो खराब होते जा रही थी। और यहाँ पर शॉबी समझ जाती है कि उसे अपने बेटे को ऑपरेट करना होगा। यहाँ पर दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं कि शॉबी तुम्हें ये सब नहीं आता। शीन भी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें कब से मेडिकल वाली चीजें पता लगने चली। लीन भी कहता है कि इम्पल्सिव होकर कुछ करो मत। शीन यहाँ पर मैं सोच रही होती है कि इसे लगता है कि ये डॉक्टर बन सकती है, करने दो ट्रीटमेंट, इसका बेटा ही जान से जाएगा ना, और फिर सारी की सारी गलती इस पर आ जाएगी। यहाँ पर शॉबी फटाक से एक निडल उठाती है और एक्यूपेंचर करना शुरू कर देती है, जहाँ पर एरिक जो है वो होश में आने लगता है। ये चीज देखकर तो शीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन लीन यहाँ पर सरप्राइज और खुश हो जाता है। फिर बाद में वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला। एंड शॉबी यहाँ पर शीन जो देखकर बोलती है कि शीन मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही नाराज हो। शीन कहती कि नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है। लीन भी बोलता है कि हाँ, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से तो ये सब नहीं लग रहा। शीन कहती कि नहीं नहीं, मुझे यकीन करो, मैं बहुत खुश हूँ कि एरिक वापस से होश में आ गया है। इतने में असिस्टेंट होता है जो कि डॉक्टर को लेकर आ जाता है और यहाँ पर लीन असिस्टेंट से कह देता है कि डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। और असिस्टेंट कहता है कि आपकी वाइफ ने कैसे किया। इतने में ही शॉ भी वहां से बाहर चली जाती है एरिक को लेकर। तो फिर लीन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है एंड यहाँ पर शीन तो पूरी पगला ही गई थी। यहाँ पर लीन जब शाबी के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन शाबी यहाँ पर तो उससे पूरा इग्नोर कर चली जाती है। असिस्टेंट भी यहाँ पर आ जाता है एंड कहता है कि मैडम को लगता है एंगर इश्यूज है। तो फिर लीन कहता है कि मैडम के एंगर इश्यूज को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। यहाँ पर असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि बॉस, आपको क्यों लगता है कि 5 साल वाली पहली चीज हम 3 मिनट में निकाल सकते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को टाइम लगता है, पुलिस धीरे धीरे कर चीजें ढूंढ पाती है और हमारे गार्ड्स भी हर जगह पहुंच गए और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स भी, लेकिन इन 5 वाली चीजों को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। लीन कहता है कि हाँ, 5 साल पहले जब वो इंसिडेंट हुआ था तब तो तुम्हें कुछ पता नहीं चला, अब 5 साल के बाद तुम्हें कहाँ ही कुछ पता चलेगा। पर बाद में यहाँ पर वो इंश्योर करता है कि एरिक और उसकी मम्मा यानी कि शॉपी, उन दोनों को अच्छे से प्रोटेक्शन करना और एक बात मेक श्योर करना कि आगे से कोई ऐसे एक्सीडेंट ना हो। यहाँ पर असिस्टेंट को याद आता है कि अब मिस्टर वैंग जाग चुके हैं। तो वो लीन से बोलने लगता है कि आपके डैड अब जाग चुके हैं, तो आप चाहो तो अब उनसे मिलकर भी आ सकते हो। एंड यहाँ पर वो लोग उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। दूसरे यहाँ पर शीन खड़ी थी जो कि उनकी सारी की सारी बातें सुन रही थी एंड यहाँ पर वो समझ जाती है कि लीन के लिए अब उसकी वाइफ और उसका बेटा कुछ ज्यादा ही प्रीशियस बन गए हैं और मैं लीन से ये सब चीन कराऊंगी ताकि मैं यहाँ पर लीन की अच्छी और प्यारी वाइफ फ्यूचर में बन सकूं। दूसरे यहाँ पर शाबी बैठी होती है एरिक के साथ में, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अपसेट थी और तो और उसने बहुत रोया था। यहाँ पर एरिक कह रहा था कि मम्मा आप टेंशन मत लो, लगता है आपको मेरी पावर्स के बारे में पता नहीं है। और यहाँ पर वो अपने मसल्स बताने लगता है और अपनी मम्मा को बताता है कि किस तरीके से वो उस डॉक्टर को चकमा देकर भाग रहा था। एंड यहाँ पर शाबी उसकी बचपन भरी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। एरिक यहाँ पर अपनी मम्मा से कह रहा होता है कि मम्मा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि वो अंकल मेरे डैडी है, क्योंकि अगर मैं किसी को बताता तो आप प्रॉब्लम में आ सकती थी और आपको बहुत सारे सिचुएशन से गुजरना पड़ता। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको आपसे कोई भी बुली करेगा तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा और मैं आपको बुली होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एरिक आपका बेटा आपके साथ हमेशा रहेगा। उसकी मम्मा यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं, तुम्हें इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें बहुत डेंजरस है। तो फिर एरिक कहते कि अरे, आपको प्रोटेक्ट करना डेंजरस हुआ तो इसमें क्या हुआ, मैं बहुत जल्दी बड़ा होता जाऊंगा और मैं सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करता जाऊंगा। इसके बाद में यहाँ पर शॉबी रिसेप्शन एरिया से जा रही होती है, जहाँ पर वो नर्स को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। नर्स यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मिस्टर वैंग को उसका ग्रैंडसन मिल चुका है और मुझे तो लगता है कि उसकी रियल मॉम को वो लोग पैसे देकर भिजवा देंगे कहीं और यहाँ पर उसके बच्चे को रख लेंगे और फिर बाद में शीन, उसका बेबी और लिन खुशी खुशी अपनी लाइफ जिएंगे। शॉबी को यहाँ पर उनकी कही हुई किसी बातों पर यकीन नहीं होता, तो शॉबी उनसे बात करने के लिए चली जाती है एंड यहाँ पर वो लोग सेम ही चीज वापस वापस बोले जा रहे थे। एंड यहाँ पर नर्स जो उसे सारी बातें बता देती है, जहाँ पर शॉबी घबरा कर चली जाती है कि आखिर कोई उसके बच्चे को कैसे ही छीन सकता है। दूसरे यहाँ पर शीन चुपके से ये सारी चीजें देख रही होती है। यहाँ पर एरिक बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर मेरे दादा को मेरी मम्मा को छोड़ना था तो अब इतने सालों बाद वो मम्मा को वापस क्यों लेने के लिए आया है, आखिर कुछ तो राज छुपा है। एंड यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि मम्मा अभी तक आई नहीं है, अच्छा अगर अगर जाकर मैं सच्चाई का सामना करूँ तो। एंड यहाँ पर वो सच्चाई पता करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरे यहाँ पर लीन होता है जो कि अपने डैडी से मिलने के लिए आ जाता है। ग्रैंड पर यहाँ पर लीन से कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें एक बेटा होगा और मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर तुम कब तक इस बात को छुपाने की कोशिश करोगे। तो फिर यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, इस बारे में मुझे भी आज ही पता चला है। ग्रैंड पर कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, 5 साल का हो गया तुम्हारा बेटा और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा कि तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं है। लीन कहता है कि देखिए, जैसी मुझे चीजें पता चलेगी वैसे मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ग्रैंड कहते हैं कि ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे मेरे ग्रैंडसन से मिलना है। यहाँ पर लीन बोलने लगता है कि अगर आपको याद ना हो तो मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे इतना अडोर क्या करते थे। तो फिर वो कहते हैं किया करता था ना, अब और नहीं, अब मेरा ग्रैंडसन आ गया है तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है और तुम यहाँ से जा सकते हो। लीन के यहाँ से जाने के बाद तुरंत ही वहां पर आ जाता है हमारा क्यूट सा बेबी एरिक। दोस्तों यहाँ पर शॉबी होती है जो पानी लेकर जा रही थी एरिक के लिए, लेकिन यहाँ पर एरिक उसे दिखता नहीं, तो उसके हाथ से वो जार नीचे गिर जाती है और वो टेंशन में आकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर ग्रैंडपा एरिक की बातों को सुन रहे होते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा को अच्छे से समझ आ जाता है कि उनके ग्रैंडसन यानी कि एरिक को अभी तक पता नहीं है कि वो उसकी ग्रैंडपा है। इसलिए यहाँ पर वो सोचते हैं कि अच्छा मौका है मेरे ग्रैंड के साथ में अपना एक बॉन्ड को बिल्ड करने का। एंड यहाँ पर
एरिक जो है वो ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि मेरी जो शर्ट थी वो आपको अच्छे से याद है, तो मुझे कुछ उसमें बस चेंजेस करने हैं। एंड ग्रैंडपा मुझसे कहते हैं कि हाँ, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। एरिक बोलता है कि हाँ, आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी मम्मा की जान बचाओगे, लेकिन अब वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ आप किसी एक पर्सन के बारे में मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करिए। तो ग्रैंडा बोलते हैं कि बताओ। एंड एरिक यहाँ पर उनका फोन मांग लेता है और लीन को इंटरनेट पर सर्च कर इसकी फोटो बताने लग जाता है। यहाँ पर ग्रैंडमा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे लिए मैं इन्वेस्टिगेशन कर तो लूंगा, लेकिन मुझे रीजन जानना है। एरिक यहाँ पर बताने लगता है क्योंकि इन्होंने मुझे और मेरी मम्मा को अबेंडन कर दिया था। यहाँ पर इतना बोलती उसे याद आता है कि इसकी मम्मा ने उसे स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया था। एंड यहाँ पर इस छोटे से बच्चे को इतना सब कुछ बोलने के बाद याद आता है कि उसकी मम्मा ने उसके स्ट्रेंजर से साथ में बात करने के लिए मना किया था। तो फिर यहाँ पर ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि आखिर अब ये क्या बोलेगा। यहाँ पर वो कहने लगता है कि आपका लास्ट सरनेम और लेन का लास्ट सरनेम दोनों सेम है, तो कहीं आप दोनों फैमिली तो नहीं हो। ग्रैंडपा यहाँ पर ना बोलने लग जाते हैं क्योंकि ग्रैंडपा ने अगर यहाँ पर हाँ बोला तो फिर यहाँ पर उनका ग्रैंडसन उन्हें हेट करने लगेगा, जिस तरीके से वो अपने डैड को हेट करता है। तो यहाँ पर बाद में वो दोनों पिंकी प्रॉमिस करने लग जाते हैं। और इतने में शाबी यहाँ पर अपने बेबी को ढूंढ निकालती है। यहाँ पर ग्रैंडपा शाबी को देखकर समझ जाते हैं कि एरिक उसी का बेटा होगा। एंड यहाँ पर एरिक अभी भी उसे पिंकी फिंगर दिखा रहा था। इसके बाद में शाबी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है एंड एरिक को अपना सन बोलती है। फिर बाद में वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। यहाँ पर ग्रैंडपा असिस्टेंट से कह देते हैं कि इस वुमन के बारे में पता लगाओ कि आखिर लीन से कैसे मिली और ये एरिक कहाँ से आया। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है एंड ग्रैंडपा से कहने लगती है कि एक्चुअली मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मैंने सुना कि आप उस लड़की और उस बेटे के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये वही लड़की है जो 5 साल पहले यहाँ पर थी और 5 साल पहले तो वो अपने बच्चे को लेकर चली गई थी, लेकिन अब यहाँ पर वो वापस आई है ताकि उसे एक फेम मिल सके और तो और लीन के पैसे मिल सके, और ऐसी वो लीन से प्यार व्यार नहीं करती। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते कि ऐसी लड़की की शादी मैं अपने बेटे के साथ कभी भी नहीं करा सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे फैमिली की रेपुटेशन खराब हो। मैं उसे इस बार मना करूंगा। जिस तरीके से पहले 5 साल पहले मैंने उसे ये सब करने से रोका था, ठीक वैसे ही यहाँ पर शीन कहते हैं कि ग्रैंडपा आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। दोस्त सब यहाँ पर लीन को देखकर असिस्टेंट को देखते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर लीन को बोलने लगता है कि आखिर आप कब तक यहाँ पर खड़े रहोगे, एक ना एक दिन आपको दरवाजा खोलना ही है, तो क्यों ना मैं ही दरवाजा खोल लूं। लीन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद ये सब कर लूंगा। और यहाँ पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है शाबी और एरिक वहां पर नहीं होते, तो फटाक से वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर भागते भागते असिस्टेंट आ जाता है लीन के पास पे एंड कहने लगता है कि अभी अभी मैंने रिसेप्शनिस्ट से पता किया है कि मैडम जो है वो अपने बेबी को लेकर चली गई है। यहाँ पर शीन जो है वो उनकी सारी बातें सुन रही थी। असिस्टेंट कहने लगता है कि इतना ही नहीं, हमें ये भी पता लगा है कि मैम का 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और उस ड्राइवर को हमने ढूंढ निकाला है जो कि हमें सच्चाई तक ले जा सकता है। तो फिर यहाँ पर लिंक कहता है कि ठीक है, जो हो सकता है वो सब कुछ करो, और हाँ ध्यान रखना कि ये सारी बातें ग्रैंडपा तक ना पहुंचे क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन मैं बाद में उन्हें सारी बातें समझा दूंगा और बता भी दूंगा। यहाँ पर शीन सोचने लग जाती है कि लगता है अब तो मेरा भांजा फुट नहीं वाला है। एंड यहाँ पर वो लीन के पास जाकर उसे इंजेक्शन दे देती है जिस वजह से लीन बेहोश हो जाता है। यहाँ पर शाओ भी एरिक को लेकर एक कैफे में बैठी होती है। एरिक शाओबी को पूछने लगता है कि मम्मा आखिर आप मुझे हॉस्पिटल से क्यों डिस्चार्ज करके लेकर आई और आपने मुझे डैडी से क्यों जुदा कर दिया। यहाँ पर शाबी मन में कह रही होती है कि बेटा मैं नहीं चाहती कि उसके ग्रैंडपा यानी कि उसके डैडी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मुझसे छीन ले, लेकिन यहाँ पर एरिक को वो नहीं कह सकती ये सब क्योंकि एरिक अभी भी छोटा बच्चा है। तो वो एरिक से कहने लगती है मैंने तुम्हें जल्दी डिस्चार्ज करवा दिया ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें किसी स्पेशल इंसान से मिलवा सकूं। एंड इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है, जहाँ पर चैन को देखकर एरिक बहुत खुश हो जाता है। चैन भी यहाँ पर शाबी से कहने लगता है कि तुम्हें पता है माँ सर तुम्हें हमेशा याद करते हैं, माँ सर को अच्छे से याद है कि उन्होंने तुम्हारी जान कैसे बचाई थी एंड उसके बाद में तुमने उनसे मेडिकल वाली चीजें कैसे सीखी थी, तुम कितनी मेहनत करके यहाँ तक आगे बढ़ी हो। यहाँ पर शाबी से कहने लगती है कि एक्चुअली मुझे इस बार तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। चैन कहते हैं कि हाँ तुम जो बोलोगी वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा करने के लिए। और शाबी बाद में यहाँ पर एरिक को बाहर खेलने के लिए भेज देती है। एरिक यहाँ पर बाहर आ जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर मम्मा ने मुझे अंकल चैन से दूर क्यों किया और ऐसी कौन सी पर्सनल बात उन्हें करनी थी, लगता है मम्मा मुझसे कुछ तो छुपा रही है। फिर बाद में यहाँ पर वो ऊपर बिलबोर्ड की न्यूज को देखने लग जाता है जहाँ पर रिपोर्टर उन्हें बता रही होती है कि मिस्टर वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट की शादी होने वाली है, यानी कि लीन की शादी एक लड़की के साथ होने वाली है जिसका नाम शीन है। यहाँ पर ये शादी वाली न्यूज देखकर तो एरिक शॉक ही हो जाता है एंड कहने लगता है कि पहले मेरी मम्मा को छोड़ा और उसके बाद मेरी मम्मा को किडनैप किया,
कह रहे थे कि हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अब शादी किसी और से कर रहे हैं। ऐसा मैं होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा, वरना मुझे मम्मा को बताना पड़ेगा और मुझे मेरी मम्मा का बदला लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही वो अंदर जाने वाला था तो उसे यहाँ पर मशीन को और लीन को एक साथ देख लेता है। यहाँ पर एरिक को याद नहीं आ रहा होता है कि ये आंटी कौन है। तब जाकर उसे याद आता है कि ये तो बैड वुमेन है, मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। और न जाने ये मेरे डैडी को लेकर कहाँ पर जा रही है और डैडी भी इनके साथ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा होता है। लीन अपने होश और आवाज में बिल्कुल नहीं होता एंड यहाँ पर शीनो से लेकर एक होटल रूम में जा रही होती है। यहाँ पर एरिक भी ठान लेता है कि वो इस बार इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही हम लीन को रूम में देखते हैं यहाँ पर वो होश में आने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो होश में आता तो है बट वो अपने सेंसेस में नहीं होता। उसे जो इंजेक्शन दिया गया था वो एक टाइप ऑफ ड्रग था जहाँ पर उसके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे थे एंड यहाँ पर वो शाबी का ही नाम लिए जा रहा था। यहाँ पर शीन इस इरादे से आई थी कि उनके बीच कुछ होगा, शीन प्रेग्नेंट हो जाएगी, फिर लीन को उसके साथ में शादी करना ही पड़ेगा। यहाँ पर शीन को गुस्सा आने लगा क्योंकि वो अभी भी शाबी के बारे में ही बात कर रहा था। यहाँ पर वो उसे करीब जाकर उसे किस करने के लिए जाती है, लेकिन लीन यहाँ पर शीन को अपने आप से दूर कर देता है एंड कहने लगता है कि तुम शाबी नहीं हो। शीन यहाँ पर डरने लग जाती है कि कहीं लीन को होश तो नहीं आने लगा है, मुझे जल्द से जल्द इस काम को करना पड़ेगा, वरना एक बार ये होश में आ गया उसके बाद में तो मेरा पूरा का पूरा पोल खुल ही जाएगा। एंड यहाँ पर वो उसके साथ मेकआउट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। दोस्तों यहाँ पर लीन को सचमुच समझ आ रहा होता है कि वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। इतने में यहाँ पर उसे बचाने के लिए एरिक आ जाता है जहाँ पर वो अपनी वाटर गन लेकर आया होता है। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि आखिर ये कर ही क्या लेगा, तो फिर वो वाटर को स्लैश करने लगता है। शीन कहते कि रुको, तुम बहुत बदतमीज होते जा रहे हो, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। एंड यहाँ पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती तो है, लेकिन यहाँ पर लीन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड शीन ऐसा एक करती है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। और तो यहाँ पर लीन शीन को उस रूम से दफा करने के लिए बोलता है एंड यहाँ पर शीन गुस्से में चली भी जाती है। यहाँ पर एरिक सोचने लग जाता है कि मुझे तो लग रहा था कि मेरे डैडी भी बैड पर्सन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बैड वुमेन ही है जो सब कुछ कर रही है और मेरे डैडी ऐसे बिल्कुल नहीं है। जरूर कुछ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। दोस्त हम वापस यहाँ पर चैन को और शाबी को देखते हैं। चैन कहते कि तुम श्योर हो जो भी तुम बोल रही हो वैसा ही होने वाला है। शाबी कहते कि हाँ, मैंने ये बात को बोलते हुए सुना है, लोग यही कह रहे थे कि वो लोग मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेंगे और हमेशा के लिए जुदा कर लेंगे। आखिर तुम ही बताओ, वो भी तो तुम्हारे बेटे जैसा है, तुम थोड़ी चाहोगे कि कोई उसे तुमसे छीन कर ले जाए। चैन कहता है कि हाँ, एरिक भी मेरे बेटे जैसा ही है और तुम टेंशन मत लो, हम उसे बचा कर ही रहेंगे। इतने में यहाँ पर शाबी को कॉल आ जाता है एरिक का। जहाँ पर एरिक चिल्ला रहा था तो शाबी यहाँ पर डर जाती है। यहाँ पर एरिक सोच रहा होता है कि आखिर डैडी को इतनी गर्मी क्यों लग रही है। इतने में यहाँ पर शाबी आ जाती है चैन के साथ में एंड यहाँ पर शाबी एरिक को चैन के साथ में जाने के लिए कहती है। दूसरा यहाँ पर लीन होता है जो कि उसे बेड की ओर गिरा देता है, फिर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसे समझाने लग जाता है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता और उनके बीच में जरूर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर लीन उसकी बात सुन नहीं पा रहा था तो फिर शाम यहाँ पर उसे जोर से धक्का मारकर थप्पड़ मार देती है। तब जाकर लीन होश में आता है कि मैं शाबी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता एंड यहाँ पर वो एक नाइफ उठा लेता ताकि वो खुद को मार सके, लेकिन इसके पहले वो ये सब कर सके शाबी यहाँ पर उसके नेक पर निडल घुसा देती है, जिस वजह से यहाँ पर लीन बेहोश हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी सोचने लग जाती है कि 5 साल पहले जो हुआ, मुझे अब धीरे धीरे लग रहा है कि मुझे कुछ तो समझ आ रहा है कि आखिर इन रियलिटी में क्या हुआ होगा। शाबी जैसे ही यहाँ पर बाहर आती है एरिक यहाँ पर लीन का साइड लेना शुरू कर देता है एंड कहता है कि मम्मा, मेरा डैडी एक बैड पर्सन नहीं है, बैड तो वो वुमन है, डैडी ने कुछ किया ही नहीं है, मुझे लगता है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। शाबी भी यहाँ पर सोच में लग जाती है कि कभी भी यहाँ पर एरिक ने अपनी डैडी का साइड नहीं लिया, वो हमेशा उसके अगेंस्ट ही था, लेकिन आज आज तो वो अपने डैडी के साइड में ही है। एरिक अपनी मम्मा को बता रहा होता है कि डैडी ने उसका साइड लिया और उसकी मदद भी की और उस बैड वुमन से उसे बचाया भी, लेकिन शाबी यहाँ पर उसे याद आने लगता है वो रिसेप्शन एरिया की बातें एंड वो सोचने लग जाती है कि जो कुछ भी हो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इतने में असिस्टेंट आ जाता है तो फिर वो एरिक को लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर चैन के साथ में एरिक चला जाता है और असिस्टेंट यहाँ पर बात करने लगता है शाबी से कि मैम प्लीज आप अब यहाँ से मत जाइए, मास्टर आपको 5 ईयर से अभी तक ढूंढते आ रहे हैं, लेकिन आपका कोई नाम और निशान नहीं था एंड मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ कि वो उनका ध्यान कहीं पर भी नहीं भटका था, उनका सिर्फ एक ही एम था, वो था आपको ढूंढ निकालना, और आप इतने टाइम बाद वापस आई हो तो प्लीज यहाँ से मत जाओ। शाबी यहाँ पर थोड़ी सी इमोशन हो जाती है सोचते हुए कि ये मुझे 5 साल से क्यों ढूंढ रहा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। यहाँ पर लीन जो है वो शाबी को देखकर खुश होता है, लेकिन शाबी यहाँ पर लीन को तो टच भी नहीं करने देती है। यहाँ पर इतने में ही चैन सोप लेकर आ जाता है शाबी के लिए। लीन पूछने लगता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर चैन कहते कि मैं वही हूँ जिसने शाबी की 5 साल पहले जान बचाई थी। फिर यहाँ पर उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है जहाँ पर शाबी को चीज सेंस हो रही थी।
और शाबी को ये तक समझ आने लग जाता है कि शायद से लीन को जेलसी फील हो रही है। यहाँ पर लीन जो है वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है एंड कहता है कि असिस्टेंट, इसे इनाम दो क्योंकि इसने मेरी वाइफ की जान बचाई है। और हाँ, किसी को अंदर आने मत दो, ऐसे भी मुझे और मेरी वाइफ को एक पर्सनल टाइम चाहिए। तो फिर यहाँ पर छन से बोलने लग जाता है कि एक्सक्यूज मी, रिवॉर्ड की बात, और तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से अंदर बाहर निकालने वाले? मैं यहाँ पर मेरी फ्रेंड से मिलने आया हूँ, और वो जब मुझे जाने के लिए कहेगी, क्या जब मेरा जाने का मन होगा तब मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें याद भी दिला दूं कि मैं 5 साल से यहाँ पर शाबी के साथ रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उसे कैसे लोग पता है। एंड शाबी यहाँ पर उन दोनों को झगड़ने से रोकती है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी चैन को वहां से माफी मांगते हुए जाने के लिए कहती है। इतने में वहां से चैन चले जाता है। शाम यहाँ पर लीन से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर रुकने के लिए रेडी हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। एंड लीन यहाँ पर वो सब कुछ करने के लिए रेडी था जो शाम भी उसे कह रही थी। शाम यहाँ पर उसे कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए। लीन कह रहा है इतनी सी बात वो मैं कर दूंगा। दूसरे हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो कि पागल हो चुकी थी एंड यहाँ पर वो अपने घर की सारी चीजों को यहाँ वहाँ फेंके जा रही थी। इतने में यहाँ पर उसकी जो असिस्टेंट होती है वो आकर उसे सब कुछ बताने लग जाती है कि जाओबी को जो है वो जॉब मिल चुकी है, और वो भी लीन की कंपनी में ही। ये बात सुनते ही शीन और बौखला जाती है। आगे उसे ये भी पता चलता है कि शॉबी जो है वो उसी के घर पर रुक रही है। फिर बाद में यहाँ पर शीन कॉल लगा लेती है ग्रैंडपा को, और वो उसे सब कुछ बताने लग जाती है। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर शीन उसे कहती है, ग्रैंडपा क्यों ना मैं भी कंपनी में चली जाऊँ, तो मैं यहाँ पर उसकी हर एक चीजों पर नजर रख सकती हूँ। ग्रैंडपा भी यहाँ पर शीन को उस कंपनी में जॉब देने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर दूसरी और कंपनी के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ पर जॉब करने के लिए आ रही है। सभी के सभी लोग यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट की वाइफ यहाँ पर क्यों जॉब कर रही है। वो तो प्रेसिडेंट की वाइफ है, तो यहाँ पर तो उन्हें बॉस बनकर रहना चाहिए। आखिर वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की बनकर रह रही है। तो फिर सभी को ऐसा लगने लगता है कि शायद से वो यहाँ पर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बनकर आई हो, या फिर क्या पता उन्हें नॉर्मल लाइफ जीना अच्छा लगता हो। लेकिन हमें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा ताकि वो जाकर प्रेसिडेंट के साथ में हमारी वाहवाही करे और हमारा प्रमोशन हो जाए। इसके बाद में वो लोग नीचे रुके होते हैं। यहाँ पर शाह भी आ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर लीन आता है। लीन कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। शाबी कहते कि क्यों, तुम्हें डर है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लीन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, फर्स्ट डे तुम्हारा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँ। शाबी कहते कि देखो कोई जरूरत नहीं है, और हाँ तुम्हें मेरी आइडेंटिटी रिवील करने की भी जरूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर शाबी पहुंच जाती है। सभी लोग शाबी को देखकर सोचने लगते हैं क्योंकि वो स्कूटर पर आई होती है। इतने में ही शेन भी वहां पर चले जाते हैं एंड सभी लोगों को लगता है कि शाबी नहीं बल्कि शेन ही प्रेसिडेंट की वाइफ हो सकती है, क्योंकि उसके कपड़े इतने अच्छे, हाई फाइव और इतने कंपनी वाले जो है और ब्रांडेड है। साथ ही साथ वो इतनी बड़ी लग्जरियस कार में जाई है। यहाँ पर हम सिया और डेजी को देखते हैं। सिया और डेजी जो होती है वो शाबी को देखकर घबराने लग जाती है, क्योंकि शाबी उनकी रूममेट हुआ करती थी और वो दोनों शाबी को बुली क्या करते थे। शाबी को अच्छे से याद था कि वो लोग क्या करते थे, और यहाँ पर वो लोग ऐसा दिखाने लगते कि जैसे वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। यहाँ पर शाबी जो है उन सभी के सामने क्लियरली सारी चीजें बोलने लग जाती है, जहाँ पर सिया और डेजी को डर लगने लग जाता है कि ये तो प्रेसिडेंट की वाइफ है, कहीं इसने अगर हमारे बारे में कुछ प्रेसिडेंट से कह दिया तो फिर वो हमें यहाँ से तो फायर ही कर देंगे। यहाँ पर शाबी से बोलने वो लोग नील डाउन कर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन शाबी यहाँ पर उनकी बात नहीं मानती। सभी के सभी एम्प्लॉयज कहने लगते हैं कि वो तो प्रेसिडेंट की वाइफ है, हमें नहीं लगता कि प्रेसिडेंट की वाइफ आपको इतना जल्दी माफ करेंगी। लेकिन इतने में शीना का कहने लगता है कि कौन प्रेसिडेंट की वाइफ, क्या प्रूफ है कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ है। यहाँ पर हम एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं जो कि चुपके से ही सारी चीजों को नोटिस कर रहा होता है, और यहाँ पर वो असिस्टेंट को कॉल कर सब कुछ बता देता है कि आखिर इस कंपनी में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें शाबी का मोटिवेशन अच्छे से पता होता है, एंड यहाँ पर उसके आने का एक ही मोटिव था कि उसे कुछ भी कर शीन की सच्चाई सभी के सामने निकालनी थी, लेकिन खुद ब खुद नहीं, प्रूफ के साथ में, जहाँ पर शीन खुद ब खुद ही सब कुछ बोल निकालेगी। इसलिए बड़ी चालाकी से यहाँ पर वो उस कंपनी में आ जाती है जॉब करने के लिए। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जैसे असिस्टेंट को सब कुछ बता देता है, वैसे हम यहाँ पर लीन की कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग आपस में बैठे थे मीटिंग के लिए, एंड यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज बहुत नर्वस थे क्योंकि लीन यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहा था, और तब यहाँ पर लीन जो है वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। तो ये चीज देखकर तो उसके एम्प्लॉयज डरेंगे, जो एकदम खूंखार शरीर जैसा हमेशा चिल्लाया करता है वो स्माइल कैसे कर रहा है। असिस्टेंट आकर लीन को सब कुछ बता देता है, तो लीन कंपनी के लिए निकल पड़ता है। लेकिन लीन कंपनी में जैसे ही जाता है वहां पर ग्रैंड पा जाते हैं जो लीन को रोक देते हैं एंड कहते हैं कि ऐसी लड़की को मैं अपनी कंपनी में जॉब कभी भी नहीं दे सकता, और मैं अपनी फैमिली में भी ऐसी लड़की को कभी नहीं ला सकता जो मेरे रेपुटेशन को इतना जान कर सकती है। और हमारी ये मूवी फिलहाल के लिए यहीं पर रुक जाती है, लेकिन हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आने वाले हैं। और आपको अगर पता लगाना है कि शाबी का रिवेंज पूरा होता है नहीं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिस वजह से आपको पता चलेगा कि आगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। थैंक यू।